तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स और आज हम जो आपका चौथा पोएम्स है ओड टू ऑटम, इसका हिंदी लाइन बाय लाइन बताएंगे। मैं अपने जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं उनसे एडवाइस है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके इसके पहले जितने भी पोएम हम टीच कर चुके हैं उसको आराम से आप देख सकें। तो विदाउट डिले स्टूडेंट्स सीधे चलते हैं बोर्ड पे। आज का जो पोएम्स है वो है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम मैं बताते चलो। ओड का मतलब होता है, ओड का मीनिंग होता है कशीदा, प्रशंसा, बड़ाई। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, यानी पतझड़ के मौसम की प्रशंसा या बड़ाई। अभी तक तो हमने यही समझते थे स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु सबसे बेस्ट सीजन है, लेकिन यहाँ पे जॉन कीट्स साहब ने ये ऑटम को इतनी बारीकी से वर्णन की है, उसके फीचर्स के बारे में, विशेषताएं के बारे में आप खुद ही इसके पोएम पे देखना। तो इस पोएम को यानी ओड टू ऑटम को ये जॉन कीट्स साहब 3 स्टेंजा में लिखी हैं, है ना। तो पहले स्टेंजा पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे, आप देखें एकदम ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, पहला है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, है ना। तो सीजन मतलब मौसम, मिस्ट मतलब कोहरा जो कुहासा बोलते हैं, मिल्लो मतलब पक जाना, फ्रूटफुलनेस मतलब फल। यानी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो जॉन कीट्स साहब कह रहे हैं कि कोहरा के मौसम में और जो फल जो है उसमें मिल्लो हो जाते हैं, यानी वो फल जो है रस से भर जाते हैं। क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स का मतलब होता है जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, या कह ले बिल्कुल करीब का दोस्त। ऑफ द मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग मतलब परिपक्व, सन मतलब सूरज, यानी परिपक्व सूरज का मतलब जो बिल्कुल सन जो है ग्रो कर जाता है, पूरी अपनी शबाब पे आ जाता है ना। कंस्पायरिंग मतलब होता है साजिश करना, षड्यंत्र करना, विद हिम उनके साथ। हाउ द लॉर्ड यानी लज जाते हैं, एंड ब्लेश, यानी यहाँ पे जॉन कीट्स साहब के कहने का मतलब है कि ऑटम के मौसम में, कोहरा के मौसम जो है वो फलों में रस भर देते हैं, और ये जो मैच्योरिंग सन है जो वो क्लोज फ्रेंड्स है ना। और ये लोग साजिश करते हैं, कौन? ये सीजन और मैच्योरिंग सन ये षड्यंत्र करके क्या करते हैं, तो ये फलों को पका देते हैं, यानी सारे उस पे ट्रीज पे जो फल है वो फल से लग जाते हैं। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आते हैं विद फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल जानते हैं, वाइन्स मतलब लतर, राउंड मतलब चारों तरफ, थैच का मतलब होता है एक तरह का जो मतलब थैच जो छज्जा वगैरह होता है वहाँ पे, यानी फल के साथ और लतर के साथ सारे छज्जे में गोल गोल सारे मतलब फैल जाते हैं इस मौसम में। टू बेंड झुकते हैं, विद एप्पल्स, एप्पल्स के पेड़ जो है ना झुक जाते हैं। द मॉस कॉटेज ट्रीज, यानी मॉस मतलब काई, यानी पेड़ों पे देखना हरा हरा जो लग जाता है उसको कहते हैं काई। कॉटेज ट्री, और जो कॉटेज ट्रीज है उस पे भी सब चढ़ जाते हैं वो लतर। एंड और ऑल फ्रूट्स, सभी फल, विद राइपनेस टू दी कोर, यानी सभी जो फल है वो पक जाते हैं। राइपनेस मतलब राइप में पकना, राइपनेस मतलब पक जाते हैं। कोर, यानी कोर का मतलब होता है कि एकदम अंदर तक, उसके जहां तक बिल्कुल अंदर तक, कोर तक पूरी फल पक जाते हैं। टू स्वेल फुला देना, द गार्ड्स, इस मौसम ऑटम जो है क्या कहते हैं, यानी कद्दू को फुला देता है। एंड प्लम्स टू दी हैजल सेल, और हैजल सेल्स को भी मतलब क्या होता है, एक नट्स होता है, एक फली होता है, उसको भी ये फुला देता है, उसमें भी रस ला देता है, उसको भी पका देता है। विद ए स्वीट कर्नल टू शेट बर्डिंग मोर, और ये मीठे मीठे कर्नल्स को, अनाज को भी मीठा कर दे के साथ, टू शेट बर्डिंग मोर, और जो कलियां हैं वो भी शेट कर जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। एंड और स्टील मोर, स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और वो मधुमक्खी, फ्लावर मतलब फूल, वह मधुमक्खियों के लिए फूल जो है बाद में वो तैयार हो जाते हैं। यानी कभी यहाँ पे अनटिल, जब तक दे थिंक, वे लोग सोचते हो, वार्म डेज, गर्म दिनों में, विल नेवर सीज, वो लोग सोचते हैं ऐसे गर्म दिन कभी समाप्त
नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर सेल्स, और समर के लिए गर्मी के मौसम के पास और क्या करते हैं, उसकी सेल्स को लबालब कर देते हैं, फुली मतलब यहाँ पे रसों से भर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉन किट्स साहब अब जानते हैं मात्र 26 साल जीते हैं। 26 साल में हम लोग इतने साल जीते हैं, बट 26 साल में जॉन साल ने इतने अच्छे कंपोज करके गए हैं। तो सीधे बताते हैं कि ये अटम में क्या होते हैं। तो अटम में क्या होते हैं यहाँ देखना कि इस मौसम को कहते हैं कि मौसम में क्या होते हैं, सारे फल मतलब पक जाते हैं, लेकिन भाई षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं ये सूरज और मौसम दोनों मिलकर साजिश करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं सारे पेड़ों पे जो फल लग जाते हैं। यही नहीं, और सारे जो मतलब फल होते हैं ना उसमें लतर निकल जाते हैं, वो सारे लतर जो है छज्जा तक फैल जाते हैं, और सारे एप्पल्स इतने एप्पल्स लगते हैं कि वो झुक जाते हैं, और कॉटेज ट्रीज पे काई आ जाते हैं, सभी फूल पक जाते हैं, ऐसे पकते हैं ना कि अंदर तक यानी इंटरनल पार्ट्स कोर तक सारे उसमें रस आ जाते हैं। और इस मौसम में जो गार्ड्स है वो भी फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और हेजल सेल भी इसमें रस आ जाते हैं, और स्वीट कर्नल्स सेट बॉडिंग की, और ये फल जो है ना उसमें रस आते हैं, तो ये कलिया के लिए काम करता है। और स्टिल बाद में यही कली जो है जब इसमें रस बढ़ता है तो मधुमक्खियाँ इस पर अपना छत्तर बनाते हैं, मतलब उसकी रस को चूसते हैं। अनटिल दे थिंक, वो लोग यही सोचते हैं शायद यह जो है दिन कभी नहीं जाएंगे। लेकिन गर्मी के मौसम में भी के पास भी क्या होते हैं, वो सेल्स में लबालब वो रस होते हैं। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ आप आराम से समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड स्टेंजा में कि जॉन किट्स साहब सेकेंड स्टेंजा में जो है ये मानव से कंपेयर कर रहे हैं। ये आटमन का तो विशेषताएं बता ही रहे हैं, प्लस ये मानव से कंपेयर करके। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हु हैथ नॉट सीन द आई ऑफ एमिड द स्टोर। अब आपको किसने नहीं देखा है ये स्टोर्स में, अन्न भंडार के बीच में, स्टोर मतलब अन्न भंडार के बीच में किसने नहीं देखा आपको। समटाइम्स कभी कभी हुई बट सीक एब्रॉड माई फाइंड्स। अब कभी कभी जो ये बाहर से देखे जाते हैं, ये पाए जा सकते हैं, डाइसिटिंग्स बैठे रहते हैं, केयरलेस बेपरवाह ऑन द ग्रैंडी फ्लावर, यानी इसी अनाज पे ये सतह पे बेपरवाह बैठे रहते हैं। द हेयर यानी मानो से कंपेयर किया कि जो बाल है सॉफ्ट लिफ्टेड यानी मुलायम जो लिफ्टेड उठे रहते हैं बाय द विंग्स विंड्स, मतलब विंग्स विंड्स मतलब हम लोग कहते हैं ना ऐसी हवा जो मतलब वो जो एक तरह का फसल से गिरने होने से एक हवा निकलता है, हवा होता है ना, यानी जो हम लोग एक तरह के ओसौनी भी करते हैं ना, फटकते हैं वगैरह, मतलब कि जो फसल को उस हवा के माध्यम से जब हवा चलता है तो क्या होता है आपका बाल जो है ना वो बाल जो है लिफ्टेड करते विनिंग विंड से, उस मतलब हवा से जो फसल गिरते हैं उस हवा से जो बाल जो है उठते हैं, लिफ्टेड करते हैं। और या ऑन हाफ रिप्ड फुर्रो साउंड स्लीप, और जब वहाँ पे जब फल जो वो फसल काटते हैं, रिप मतलब काटना, हाफ जब फुर्रो उस क्यारी में कभी कभी वो सो भी जाते हैं, यानी कभी कभी जो फसल काटने वाले क्यारी में सो जाते हैं हवा के माध्यम से, है ना जी। ड्राउज विद द फ्यूम्स ऑफ पपीज, हवा के माध्यम से नहीं बल्कि उड़ने लगते हैं। द फ्यूम्स ऑफ पपीज यानी जो पपीज के एक जो उससे सुगंध आते हैं, पपीज मतलब क्या, अफीम के पौधे से जो सुगंध आते हैं उससे वो काटने वाले वो क्या होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं वो सो जाते हैं, है ना। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्स फ्लावर्स, है ना। और अगले समय और सभी जो है जो ये जो ट्विंग्स फ्लावर्स होते हैं एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर देम डॉस्ट कीप्स, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उससे अनाज के कभी कभी क्या होते हैं ये वो छोड़ देती है ना जी। और ट्विंस फ्लावर्स का यहाँ पे मतलब हुआ कि फूलों के एक तरह का बोझ से और उसमें अनाज के स्टेडी द लैडन हेड्स क्रॉस ए ब्रुक, और स्थिर हो जाते हैं उस लदे हुए जो सिर होते हैं उस ब्रुक मतलब क्या होता है
एक छोटा नदी, लेकिन नदी ना कहेंगे, अक्सर हाँ देखते हैं ना हमारे भी गांव में जो खेती बाड़ी होती है तो एक नाला सा बन जाता है, उस नाले के क्रॉस में और बाई द साइडर प्रेस मतलब जो होता है सेब से रस निकालने वाले मशीन विद द पेशेंट्स लुक, उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं। एंड द वॉचेस द लास्ट डोजिंग आवर बाई आवर्स, और घंटों घंटों बूंद बूंद उसको देखते हैं। यानी यहाँ पे जो जॉन किट्स साहब जो है सेकंड स्टेंजा में ये बता रहे हैं मानव से कंपेयर करके, इसमें दिखा रहे हैं कि किसने नहीं देखे आपको उस अनाज के मध्य में, और कभी कभी तो हम लोग पाते हैं, आपको ढूंढते भी हैं और परवाह आप अनाजों के बीच रहते हैं, और जो अनाज काटने वाले रहते हैं ना वो क्या होते हैं ना, जो हवा, जो फसल की हवा होते हैं ना, उस हवा से क्या होते हैं उनकी बाल उड़ते हैं और काटते काटते कभी सो जाते हैं। इसीलिए उन सो जाते हैं क्योंकि वो अफीम की जो उसकी फ्यूम्स होती है, गंध ने उनको सुला देता है। और नेक्स्ट विथ सभी लोग एक ट्विंस फ्लावर्स यानी फूलों से लदे हुए हैं, और कभी कभी अनाज के ढेरों में ऐसा लगता है कि वो ब्रुक के किनारे ही रह जाते हैं, उसको वो घंटों बारी बारी से ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। इस पोएम कहती वेयर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स, वो बसंत ऋतु का गीत कहाँ है, हाय वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। एंड थिंक नॉट देम, उन लोग के बारे में मत थिंक नॉट, ना सोचे, देम उनके बारे में ना सोचे, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, कि वह म्यूजिक भी नहीं है ना। व्हाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी सॉफ्ट डाइंग डे मतलब होता है कि जब मतलब एक तरह का सूरज जो है ना डूब जाते हैं, है ना जी ना, सॉफ्ट डाइंग डे यानी बिल्कुल सूरज जो डूब जाते हैं, उस समय जो बादल बीच में आकर चमकते हैं उसके बारे में कभी बात कर रहे हैं। एंड टच, और छूते हैं स्टेबल प्लेन्स, यानी वो खुटीदार जो मतलब खुटी वाला जो खेत होता है, विद रोजी ह्यू, ऐसा लगता है कि कैसे, तो उस रोजी यानी रोजी रंग जो है वो रोजी रंग के साथ स्टेबल प्लेन को छूते हैं। देन तब इन द वेलफुल चोर्स दी स्मॉल लैट स्मॉल, और तब क्या होता है उसमें जो वेलफुल करते हैं यानी बिलाप करते हैं, है ना जी, वो बिलाप गीत करते, बिलाप गीत गाते हैं। जो छोटे छोटे स्नेक्स कीट होते हैं वो शोक मनाते हैं। एमोंग द रिवर शैलोज बोल्ड एलेप्ट्स, जो नदियों में वो गिरकर वो शोक मनाते हैं। और सिंकिंग, डूबते हैं, एज द लाइट विंड लाइट्स, और उस लाइट में, हवा के लाइट में वो डूबते हैं, ऊपर आते हैं, ऐसे लगता है वो शोक मनाते हैं। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम द हिली बाउंड, और पूरी आवाज़ में वो मेमना, वो बकरी का बच्चा लाउड चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं, ब्लीट मतलब मिमियाते हैं वो हिली ब्राउन पे, है ना। हेज क्रिकेट, और ये झिंगूर एक तरह का सिंग गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट, और वह ट्रिबल सॉफ्ट में गाते हैं। द रेड ब्रेस्ट यानी एक तरह का बर्ड्स है, विसिल आवाज़ पैदा करते हैं, फ्रॉम ए गार्डन, अपने गार्डन में आवाज़ पैदा करते हैं। एंड द गैदरिंग स्वालो, और बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होकर ट्वीटर इन द स्काई, और आसमान में एक म्यूजिक, एक चहचहाते हैं, एक चर्पिंग करते हैं, उसका नज़ारा गजब होता है। तो देखना कि लास्ट स्टेंजा में जॉन किट्स साहब ये के बिल्कुल एक प्राकृतिक का पक्षियों के बारे में कि कैसे इस क्या क्या पक्षियाँ करते हैं, कौन गीत गाते हैं, कौन बिलाप करते हैं, इस सारे चीज़ पे फोकस डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पोयम बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले पोयम पे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।